पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जाओ ने चैंथियन को सेट के अंदर बुला लिया था। वहां पर लाने के बाद वो उसके ऊपर गलत गलत इल्जाम लगा रहा होता है। चैंथियन सेट का जो लीडर था उसे सारी बात बता देता है कि असल में क्या हुआ था और ये जाओ कितना गलत कह रहा है। उसे उम्मीद थी कि यहाँ पर जो लीडर है ना वो उसका साथ देगा और इंसाफ उसे दिलाएगा, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि लीडर भी तो जाओ से ही मिला हुआ है। इसलिए चैंथियन ने डिसाइड कर लिया था कि उसे इंसाफ नहीं मिल रहा तो वो अब यहाँ पर इंसाफ को खुद से छीन लेगा, सभी की जान लेकर। तभी वहां पर कोई गॉडेस आ चुकी थी जो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए जाओस के जितने भी ऑफिसर वगैरह होते हैं उन सभी पे हमला करके उन्हें दूर फेंक देती है। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में सेट का लीडर उस गॉडेस को देखकर हैरान था। वो कह रहा होता है कि आखिर तुम हो कौन और यहाँ पर करने के लिए क्या आई हो। वो जो गॉडेस थी उसके पास काफी ज्यादा पावर थी। वो वहां पर कुछ बोल तो नहीं रही थी, बस अपनी पावर को एक्टिवेट करते जा रही थी ताकि सारे लोगों के अंदर अपनी दहशत बना सके। चैंथियन खुद वहां पर एकदम कंफ्यूजन में खड़ा था कि आखिर मैं इतने पावरफुल बंदे से कब मिल गया जिसकी यहाँ पर गॉडेस आ चुकी है और यहाँ आने के बाद ये मेरा सपोर्ट कर रही है। आखिर वो बंदा होगा कौन जिसकी ये गॉडेस होगी। मेरे ख्याल से मुझे लगता है ना कि अगर गॉडेस यहाँ पर मेरे सपोर्ट में आई है तो मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मेरा सारा का सारा काम यही कर देगी। चलो देख लिया जाए कि असल में इस गॉडेस के पास कितनी पावर है। जाओ जो था वो उस गॉडेस से कहता है कि देखो तुम ना हमारे सेट के आपसी मामले में टांग अड़ा रही हो। क्या तुम्हें हमारे सेट से दुश्मनी लेनी है क्या? अगर नहीं लेनी है तो चुपचाप से यहाँ से चली जाओ, उससे में तुम्हारी भलाई होगी। लेकिन चैंथियन और गॉडेस दोनों अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए कह रहे थे कि हम तो यहाँ से नहीं जाएंगे, देखते क्या ही उखाड़ सकता है, उखाड़ना है उखाड़ ले। जाओ को तो ये सुनकर दिमाग बौखला चुका था कि अरे इसके अंदर चैंथियन के इतना ज्यादा एटीट्यूड आ गया इस गॉडेस को देखकर, लगता है इसे इसकी औकात दिखानी पड़ेगी। इसके बाद वो पूरे गुस्से के साथ चैंथियन की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। लेकिन वो गॉडेस एक ही उंगली हल्का सा क्या घुमाती है, उसके अंदर से इतनी पावर निकली थी कि वो जाओ कहाँ से कहाँ उड़कर फेंका जाता है। मानना पड़ेगा ये गॉडेस कोई मामूली लड़की तो नहीं है, बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रही थी। वो गॉडेस जो थी वो यहाँ पर भी नहीं रुकती। जैसे जाओ घायल हुआ था वो एक और अटैक वहां पर जाओ के ऊपर करने वाली थी, लेकिन ये वाला अटैक जाओ को लगता है इससे पहले सेट का लीडर आ जाता है जो जाओ को हटाने के बाद खुद सामने आकर खड़ा हो चुका था। लेकिन वो भी घंटा ही नहीं कुछ कर पाता है। गॉडेस ने तो वहां पर उसे भी उठाकर फेंक दिया था। चैंथियन पगला गया, बाप रे ये है क्या, ये एक उंगली से तो सभी के सभी को उड़ा उड़ा कर फेंक रही है, इसका पावर लेवल क्या होगा ये तो मैं सोच भी नहीं सकता। सेट का लीडर समझ चुका था कि नहीं वो अपना पूरा सेट यहाँ पर क्यों ना लगा दे, फिर भी वो गॉडेस का मुकाबला नहीं कर पाएगा। इसलिए वो गॉडेस के सामने माफी मांगते हुए कह रहा होता है कि सीनियर अगर हमने आपको ऑफेंड कर दिया है ना तो इसके लिए हम माफी मांगना चाहते हैं, लेकिन आप प्लीज हमें यहाँ पर छोड़ दो। वो गॉडेस कह रही थी तुम ही हो ना सेट के लीडर जो एक तरफ की बात सुनकर यहाँ पर इंसाफ का फैसला सुना देता है। तुम खुद अपने गिरेबान में झांको और सोचो एक बार कि क्या तुम सच में यहाँ के सेट लीडर बनने के लायक हो। ऐसे घटिया इंसान को तो काट कर फेंक देना चाहिए। वो अपने पावर की वजह से पूरा सेट ही वहां पर तोड़ रही थी, इतना ज्यादा उसे गुस्सा आ चुका था। वो कह रही थी कि आखिर तुम लोगों ने किसी भी बंदे को इतना ज्यादा कमजोर कैसे समझ लिया कि पूरा सेट उसके खिलाफ हो जाएगा और वो अकेला यहाँ पर हार जाएगा। नहीं, आज मैं यहाँ पर सबके सामने कह रही हूँ कि चैंथियन जो है ना उसकी गार्डियन मैं हूँ। आज के बाद किसी ने भी उसके ऊपर आंख उठाकर भी देखी तो वो जिंदगी में दोबारा किसी चीज को देखने के लायक ही नहीं बचेगा। शुक्र मनाओ कि मैं तुम्हें एक मौका दे रही, वरना आज ही मैं सबको मार दी होती। इतना कहने के बाद वो चैंथियन को लेकर वहां से चली जाती है। जाओ जो था वो एकदम ज्यादा गुस्सा हो चुका था। सेट लीडर से कह रहा होता है कि सेट लीडर हमें ना यहाँ पर कुछ तो कुछ करना पड़ेगा, ये गॉडेस हमारी कितनी बड़ी बेइज्जती करके गई, हमें पूरा सेट लगा देना चाहिए चैंथियन की जान लेने के लिए। सेट लीडर एक उल्टे हाथ का थप्पड़ घसीट के जाओ को मारता है और उससे कह रहा था कि तुझे दिखाई नहीं देता कि ये गॉडेस कितनी ज्यादा पावरफुल थी। वो तो उसका दिल अच्छा था जो उसने आज हमें यहाँ पर जिंदा छोड़ दिया, वरना तो उस टाइम वो मार दी होती हमें। जाओ सेट लीडर से कहता है कि आखिर तेरी हिम्मत कैसे भी मुझे थप्पड़ मारने की, तुझे पता है आज तक मेरे बाप ने भी मुझे थप्पड़ कभी नहीं मारा। सेट लीडर बताता है यही वजह से तू इतना ज्यादा बिगड़ चुका है, तेरे बाप को थप्पड़ से नहीं बेल्ट से मारना चाहिए था तुझे। आज तेरी वजह से मेरा सेट यहाँ पर बर्बाद होते होते से बच गया, आगे दोबारा कभी ऐसी हरकत की ना तो जिंदा ही गाड़ दूंगा तुझे। तू अगर हमारी सबसे खास जाओ फैमिली का मेंबर नहीं होता ना तो कब का काट दिया होता तुझे। इसलिए भला इसी में होगी कि अभी के अभी निकल जाए यहाँ से और दोबारा कभी मत आना, वरना उस टाइम मेरा गुस्सा कौन से लेवल पे होगा उसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। सेट लीडर जाते जाते बस यही सोच रहा था कि आखिर वो चैंथियन चीज क्या है जिससे प्रोटेक्ट करने के लिए इतनी ज्यादा पावरफुल गार्डियन उसके साथ रहती है। हमें तो पता ही नहीं था कि ये चैंथियन के साथ कोई गार्डियन भी होगा। मुझे तो ये डर लग रहा है कि फ्यूचर में कभी चैंथियन हमारे सेट से हमला करने के लिए ना आ जाए, क्योंकि हमने उसकी बहुत ही ज्यादा बेइज्जती की थी। मेरे ख्याल से मुझे ना अपने और भी एल्डर वगैरह से बात करनी जाना चाहिए ताकि वो सब मिलकर यहाँ पर क्या फैसला निकालते हैं उसी के हिसाब से आगे की तैयारी की जाएगी। इतना कहने के बाद सेट लीडर जो था वो वहाँ से जा चुका था।
उसके जाने के बाद जाओ कह रहा था कि देख लेना सेक्स लीडर, तूने थप्पड़ मार करना मुझे अच्छा नहीं किया। अब मेरे दुश्मनों की लिस्ट में सबसे पहला नाम तेरा ही आ चुका है। तेरी गिनती के दिन बचे हैं, तुझे तो जल्दी जल्दी मैं ठिकाने लगा दूंगा। दूसरी तरफ वो जो गॉडेस थी चैंथियान को एक जगह पर लेकर आती है जहाँ पर वही लाइब्रेरियन खड़ी थी। अब वो गॉडेस उसी के अंदर चली जाती है। चैंथियान को अब समझ में आता है कि अरे वो गॉडेस तो इस लाइब्रेरियन की ही मार्शल स्पिरिट थी। अच्छा, तो लाइब्रेरियन आई थी मुझे बचाने के लिए। वाह, बढ़िया है, कमाल की बात है। लाइब्रेरियन जो थी वो चैंथियान से माफी मांग रही होती कि चैंथियान मुझे माफ कर देना, मैं और पहले नहीं आ पाई जिसकी वजह से तुम्हें इतनी ज्यादा बेइज्जती को सहना पड़ा। मुझे और जल्दी आ जाना चाहिए था। लेकिन चैंथियान कहता है कि आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है, बल्कि मुझे आपको थैंक यू कहना चाहिए, आपने मेरी जान बचाई, वरना तो वो सब लोग इतने खून के प्यासे हो गए थे कि कब का मुझे मार दिए होते। लाइब्रेरियन के साथ वाला जो बंदा था वो चैंथियान से कह रहा था कि मुझे भी इस चीज के लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा है कि जो तुम्हारे साथ यहाँ पर हो गया। असल में जिस सेक्ट वालों ने तुम्हारी बेइज्जती की है ना, वही हमारे सेक्ट का एक अलग से ब्रांच है। मतलब कि एक हिसाब से वो सेक्ट हमारे ही सेक्ट के एक ब्रांच में से आता है। हमारा सेक्ट काफी ज्यादा बड़ा है जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। तो हमारे सेक्ट का कोई ब्रांच तुम्हारी बेइज्जती करे तो हमें तो बुरा लगेगा ही ना। यही बात है कि हमें यहाँ पर काफी ज्यादा बुरा लग रहा है तुम्हारे लिए कि हमारे ही सेक्ट से कुछ लोगों ने तुम्हारी इतनी ज्यादा बेइज्जती कर दी। लेकिन मैं यकीन दिलाता हूँ कि आगे से ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। किसी ने भी आगे से फिर से तुम्हारे साथ ऐसा किया ना तो मुझे बताना, मैं उसे जिंदगी गाड़ दूंगा। चैंथियन उन दोनों से कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे ऊपर इतना एहसान दिखाने के लिए। मैं आप दोनों से बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ। मैं तो बल्कि आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मेरी तो कल्टीवेशन पावर अभी उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं है। मैं तो जोश जोश में कह दिया था कि पूरे सेक्ट वालों से फाइट कर लूंगा, लेकिन मुझे पता था कि अगर इतने लोग आते तो शायद ही मैं जीत पाता। पर वो तो भला हो लाइब्रेरियन का जिसने सही टाइम पर आकर मेरी जान बचा ली। लाइब्रेरियन की पावर तो बहुत ज्यादा है। लाइब्रेरियन चैंथियन को वहाँ पर एक और चीज की सावधानी देते हुए चाहती कि तुमने इतनी बार उस बेल को बचाया है ना, तो गलती से भी चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आ जाए, किसी को मत बताना कि वो बंदे तुम ही थे, तुमने इतनी बार बेल को बचा दिया, वरना तुम्हारे दुश्मन इतने ज्यादा बढ़ जाएंगे तुम्हें मारने के लिए कि जिसकी कोई हद नहीं होगी। हर एक इंसान तुम्हें मार कर तुम्हारी पावर को छीनने की कोशिश करेगा। जिस पावर का इस्तेमाल करते हुए तुमने उस बेल को बचाया। वो बंदा वहाँ पर चैंथियन को जाओ फैमिली के बारे में भी बता रहा था कि जाओ फैमिली के लोग एक नंबर के घटिया आदमी है। तभी जो वो जाओ बंदा है वो इतना घटिया तरीके से लोगों से बात करता है और उन्हें फंसाने की कोशिश करता है। तो तुम न जरा इस जाओ फैमिली से बचकर ही रहना, तुम्हें इनके चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल से वो तो ऐसे चुप नहीं बैठने वाला। उसे जब मौका मिलेगा वो तुम्हारे पास आएगा तुम्हारी जान लेने के लिए। तुमने उसकी बेइज्जती जो की है इसके लिए तुम्हें अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि कभी भी ऐसा मौका आए तुम्हारे लिए फाइट करने का तो उस टाइम तुम उनसे फाइट कर सको। इसलिए मेरे ख्याल से तुम्हें ना अब अपनी कल्टीवेशन पे ध्यान देना होगा। चैंथियन उन दोनों से कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं ठीक है यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन पे ध्यान दूंगा, लेकिन मुझे आपके सेट के लिए अफसोस भी हो रहा है कि इतना अच्छा और इतना बड़ा सेट इतने घटिया लोगों के शुंगल में जाते हुए अपना नाम खराब कर रहा है। ऐसा ही रहा तो आपके सेट का नाम कितना ज्यादा खराब होगा। वो बंदा वहाँ पर चैंथियन से कहता है कि चैंथियन तुम ना बहुत अच्छे इंसान हो, तुम्हारी बातों से मेरा दिल खुश हो गया, इसलिए ना मैं एक तुम्हें छोटा सा गिफ्ट देना चाहता हूँ। मेरे सेट की एक ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत ही ज्यादा प्योर स्पिरिचुअल ऑरा रहता है, तो मैं चाह रहा हूँ कि तुम वहाँ पर जाओ और वहाँ जाकर अपनी कल्टीवेशन करो। तुम्हारी कल्टीवेशन ना करीब 2 से 3 गुना ज्यादा स्पीड में वहाँ पर हो पाएगी। तो इसके लिए प्लीज मना मत करना और वहाँ जाकर अपनी कल्टीवेशन करना। तुम 1 महीना वहाँ पर मेहनत करके अच्छा खासा ब्रेक थ्रू कर सकते हो, जिसे करने में करीब तुम्हें 4 से 5 साल लग जाते। ये सुनकर तो चैंथियन की खुशी का ठिकाना नहीं था कि अरे वाह क्या कमाल की जगह मुझे मिल रही है। वो उन दोनों का शुक्रिया करते हुए कहता है कि अरे वाह बहुत बहुत आपका शुक्रिया इतनी अच्छी जगह देने के लिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं वहाँ पर जाकर बहुत अच्छे से मेहनत करूंगा और ज्यादा खुद की पावर को बढ़ाने की कोशिश करूंगा। लेकिन मुझे ये थोड़ा सा डाउट है कि अगर मैं यहाँ से चला गया ना तो मेरे बचे हुए दोस्तों का क्या होगा। वो तो 2 ही बचे हैं, उनकी हालत भी खराब है। वो लाइब्रेरियन कहती है कि अरे उसकी टेंशन क्यों लेते हो, हम लोग है ना यहाँ पर, तुम्हारे दोस्तों को कुछ नहीं होने वाला, उनके ऊपर भी अब कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता। लाइब्रेरियन वो बेस्ट ऑफ लक कह रहे होते कि हमें तुम्हारे ऊपर काफी ज्यादा उम्मीदें हैं, तो हमारी उम्मीदें मत तोड़ना और जितना हमने अंदाजा लगा कर रखा है तुम उतनी तो ब्रेक थ्रू कर ही लोगे। चैंथियन वहाँ पर उन दोनों का शुक्रिया कर रहा होता है कि मैं आपकी उम्मीदों पे खरा उतरूंगा और जितना आपने उम्मीद लगा के रखी मैं उससे ज्यादा ही मेहनत करके दिखाऊंगा। जिसके बाद वो जो बंदा होता है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए चैंथियन को अपने सेट की उसी स्पिरिचुअल जगह पर भेज देता है। चैंथियन के वहां से जाने के बाद वो बंदा लाइब्रेरियन से कह रहा था कि तुमने तो चैंथियन को काफी ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग पर लगा दिया है, अभी तो वो
इतनी ज्यादा मेहनत करके बाहर आया था, फिर से उस पर इतना ज्यादा ट्रेनिंग का प्रेशर डालना सही रहेगा क्या? लाइब्रेरियन कहती है कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है चैंतियन, बहुत ही पहुंची हुई चीज है। अब वैसे भी उसे इतना अच्छा दोबारा मौका कहाँ ही मिलेगा इतनी अच्छी जगह पर कल्टीवेशन करने का। दूसरी तरफ चैंतियन जैसे उस जगह पर आया था, वहाँ पर 3 बैग रखे होते, तीनों बैग के अंदर कई सारी हाई लेवल की पिल वगैरह थी, जिनका इस्तेमाल करते हुए चैंतियन यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन को शुरू कर सकता है। उसी बंदे ने यहाँ पर वो पिल को रखा था। चैंतियन पिल को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं कि चलो अब तो मैं यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन की शुरुआत कर सकता हूँ। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।